चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, हल्का मैं रिवाइज कर देता हूँ। जो लास्ट क्लास था हमारा वो बच्चे था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सपोज ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी having coordinates x1 y1 comma x2 y2 एंड x3 y3। तो आपको पता होगा एरिया के लिए तीनों पॉइंट कैसे होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इसको फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। फिर मैंने आपको बताया था if 3 points are collinear then बोलो क्या होगा, एरिया कैसा होगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चे फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है? वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो में डाल दिया है, क्लास छोटे का आप देख सकते हैं। अब हम आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन लगवा देते हैं इसी पर हल्का सा। देखिए नेक्स्ट, राइट अ क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन लिखिए। जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ t if the points 1 minus 1 3 minus 3 and t comma 2 are कोलिनियर। टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। राइट, देखिए फर्स्ट मेथड जो मैंने अभी आपको बताया था, आप देखिए फर्स्ट मेथड। तो फॉर कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, अच्छा एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 0। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू क्या, 0। नेक्स्ट x1 की वैल्यू क्या बचे, 1 माइनस 1 3 माइनस 3 t कॉमा 2 1 1 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सपेंड कर लीजिए। कैसे करेंगे, एक्सपेंशन करिए, 1 से क्रॉस हो गया -3 और 2 1 जा 2 -2, यहाँ माइनस क्या ठीक होगा, +1 होगा, 3 1 जा 3 -t। लिसन 3 -2, देखिए +1 हुआ, क्रॉस 3 -t हो गया, और +1 से अपन करेंगे, क्रॉस हो गया 3 2 6 और +3t इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा -5 -3 -5 होगा, +3 -t और +6 +3t इज इक्वल टू 0। 3t -t, ये आ गया 2t। ओके, 6 + 3 9 -5 +4 इज इक्वल टू 0। तो 2t इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा -4, 2 2 जा 4, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट इट डाउन।
बच्चों हाँ, इसी क्वेश्चन को हम एक मेथड से और कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। इसी सेम क्वेश्चन को मैं एक मेथड से और आपको हम सॉल्व करवा सकते हैं। इससे मैंने आपको बताया था सेकंड मेथड। एरिया बच्चे तो कंफर्म है, एरिया क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो करना क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना होता है। किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करिए। आपके पास में 3 पॉइंट्स गिवन है। एक में से दिया गया 1 -1, 3 -3 और t, 2। किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करिए। आपने कहा t, 2 से स्टार्ट करेंगे सर, t, 2। फिर आगे सारे पॉइंट कवर कर लीजिए। 1 -1, 3 -3। जिस पॉइंट से आपने शुरुआत किया है बच्चों, इसी पॉइंट पे लास्ट में हम लोग वाइंड अप कर फिनिश कर देते हैं। और एक पॉइंट जरूर करिए। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये फर्स्ट मल्टीप्लाई देन सेकेंड करना होगा। पहले ये करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट मल्टीप्लाई देन सेकेंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो t इंटू -1 -t, 2 1 जा 2 +2 प्लस 3 इंटू -3 इंटू 1 तो आएगा -3 और बच्चे +3, 3 2 जा 6 प्लस 3t आएगा। इसको बच्चे क्या हो जाएगा 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट आप लगा लीजिए ऐसे। यहाँ पे मॉड होता है वैल्यू, एरिया मॉड में आती है, राइट। हाँ पूछो। तो 3t -t कितना बच्चे आ गया, बोलो 2t आ गया। 3t में 2t आ गया। और 6 + 2 8 = हाँ यार, ये -2 होगा। -2 और -3 + 3 6 + 3t, राइट। तो 3t और -t आ गया बच्चे, 2t आ गया। और 6 - 2 + 4 = 0। तो 2t स्क्वायर बच्चे क्या आएगा -4 और t = 2 2 जा 4, t = आ गया -। ये भी तरीका सही है, इससे तो जल्दी आ जाएगा। इतना है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक नोट हो गया होगा। आगे देखिए, नोट करना है इसको। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग through 2 points x1 y1 and x2 y2। इसके थ्रू आपको इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। समझिए, सपोज आपके पास में एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। बच्चे पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है और पॉइंट B के जो बच्चे जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 है। करेंगे क्या, लेट अ पॉइंट ऑन AB डेट इज P और इसके आप कोऑर्डिनेट x, y सपोज कर लीजिए। ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AB। जो फॉर्मूला ये होता है, डिटरमिनेंट 0 कर देते हैं। x y, x1 y1, x2 y2 1 1 1 = 0। ये आपका फॉर्मूला है। इसी को अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नोट करिए।
अब कुछ मैट्रिक्स के कुछ और टाइप हैं जो हमने आपको उस समय नहीं बताया था, उसके लिए आपको डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बताएंगे कुछ मैट्रिक्स के स्पेशल टाइप है। एक बच्चे आता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन है इफ या मैट्रिक्स कैपिटल ए इज said to be singular matrix if and only if determinant of A is equal to 0। किसी भी मैट्रिक्स को आप सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं अगर उसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो। सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में डिटरमिनेंट शुड बी 0, इट इज इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल समझिए, मान लो मैंने कहा 2, 3/2 और 1, 3। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू। और चेक करना है क्या सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका आप निकालेंगे या आप बोल सकते हैं एच ए इज सिंगुलर। मतलब सिंपल एग्जांपल दिया है, आपको चेक करना है क्या बच्चे ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट 2, 1, 3, 3/2 क्रॉस मिला करिए 2 × 3/2, 3 1 3, 2 2 कैंसिल। तो अब 3 - 3 क्या आ गया, 0। देयरफॉर ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका सिंपल है, नोट करिए। अगला आप खुद ही समझ सकते हैं, इसको अगर नोट कर लीजिए आराम से। अगला इसी का है एक मैट्रिक्स और है, क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसमें है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो ए को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आई थिंक सब बच्चों को फैक्टर निकालना, माइनस निकालना। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है माइनर? नहीं पढ़ाया ना माइनर। किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर निकालना मैंने आपको बता दिया है, बट किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट का माइनर निकालना मैंने नहीं बताया, बता दिए हैं। बस उसमें माइनस पावर नहीं लिखा जाता है। हाँ एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए बात करते हैं माइनर। माइनर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में माइनर क्या होता है, एलिमेंट का निकालते हैं। सिंपल एग्जांपल देते हैं, पहले आप समझ लीजिए। सपोज आपके पास में A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 ये मैट्रिक्स है। जब भी माइनर निकालते हैं तो आप याद रखने, हम लोग को फैक्टर में, देखिए यहाँ माइनर है, यहाँ को फैक्टर होता है।
तो जो कोफैक्टर मान लो A12 निकालना है जिसको हम लोग C12 बोलेंगे, तो यहाँ पे -1 ⁻1 + 2 होता है। फिर रिमूव फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, जो बचेगा रख करके सॉल्व करते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपको बताना है माइनर ऑफ, बताना है A12, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में M12 के नेम से जानते हैं, M12। तो यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऐसा डिटरमिनेंट आएगा, आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को रिमूव करके जो आएगा उसी को सॉल्व करके माइनर निकाल लेते हैं। इसे एक एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा, इसी में देते हैं एग्जांपल। मान लो मैंने आपके कहा 2 3 4 7 8 9 18 10 5, और इसमें कोई आपसे कह दे निकालना है माइनर इसमें, तो आसान है निकालना माइनर। तो मान लो किसी ने कहा माइनर ऑफ 18 बताइए, उसको अच्छा हम बोलते हैं M18। तो 18 ये है, तो 18 जिस रो और कॉलम में होगा रिमूव कर दीजिए, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, 3 4 8 9। इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 जा 27, 8 4 32, तो आंसर आएगा माइनस का 5। ये इसका माइनर हो गया। सिंपल है, तो आप समझ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बुक दीजिए, एनसीईआरटी बुक। देखिए इसको रिमूव कर रहे हैं। अब कुछ देखिए, समझिएगा, प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की समझिए। डिटरमिनेंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो समझिएगा। या सीधे क्वेश्चन से लेके चलेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। मान लो दो आपके पास में कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं, इसमें ये होता है A⁻m, इसमें से कोई प्रॉपर्टी गिवन नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कराते हैं, जो थोड़ा अच्छे सवाल हैं। अभी बताते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अभी बताते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं। क्या साइज 4.4 तक हो गया होगा? सिंपल है, 4.4 तक कर ले जाओगे। अब इसके बाद में 4.5 एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
एक्सरसाइज 4.5, इसमें जो टफ क्वेश्चन है उसी को बताते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का बता रहे हैं भाई, एनसीईआरटी बुक है, थोड़ा सा अपने आप में टफ है, उसी को बता रहे हैं। जैसे आप देखिए उस नंबर देखिए 14 देखिए आप, 14 इसमें आपसे बोला जा रहा है एफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 2 1 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी such that a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी आई इज इक्वल टू ओ लिखा है। ओ मतलब क्या होता है, एक जीरो मैट्रिक्स होती है। तो आसान है, सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, बी इंटू ए करेंगे, कंपेयर करके आप ए बी सी को निकाल ले जाएंगे, ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसमें बी इंटू ए करेंगे और b इंटू आई लिखा हुआ है, राइट। यस, b इंटू ए, यहाँ पे a इंटू ए है यार, 3 2 और 3 2 1 1 है यहाँ पे, और सच डैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू एक जीरो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है। तो पहले आप ए स्क्वायर निकाल सकते हैं ए इंटू ए करके, कैसे 3 2 1 1 और फिर 3 2 1 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, क्लियर है। अब थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9, 3 3 9 प्लस 2 कितना आएगा 11, 6 प्लस 2 8 और 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, ये ए स्क्वायर आ गया। अब लिख लीजिए क्वेश्चन में आपको जो गिवन से उस पे आइए, ए स्क्वायर ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू क्या 0। इस पे आ जाइए, तो करना कुछ नहीं है, ए स्क्वायर आपने निकाल लिया है जो कि 11 8 4 3 आ चुका है, प्लस ए इंटू ए क्या है बोलो 3 2 1 1 और बी इंटू आई समझिएगा। ए बच्चे क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2, तो आई को भी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। तो 1 0 0 1 इक्वल टू क्या, ये 0 लिखा है तो 0 क्या लिखेंगे आप 0 0 0 0 लिख देंगे, क्योंकि ये जो आपको लिखा है ओ ये भी अपने आप में एक जीरो मैट्रिक्स होती है, ये लिख लेंगे। अब समझिए, तो 11 8 4 3 प्लस, जब भी मैट्रिक्स में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा, तो 3a 2a a और a आएगा, प्लस b 0 0 b और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब सबको ऐड करिए, 11 प्लस 3a प्लस b क्या आएगा 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a प्लस 0 तो क्या आएगा 8 प्लस 2a ही आ जाएगा। 4 प्लस a प्लस 0 4 प्लस a, 3 प्लस a प्लस b तो क्या आएगा 3 प्लस a प्लस b आएगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है 0 0 0 0। अब क्या करें, ऑन कंपेयरिंग, ऐसा कंपेयर करो जिससे आंसर जल्दी आ जाए। तो देखो बच्चे इसका कंपेयर कर लीजिए इससे, 4 प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ से a सीधा आ गया -4, क्लियर है, जिसमें हमको कम करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। अब 3a प्लस b क्या होगा 0, तो 3a प्लस a प्लस b कितना आ गया 0,
ए रखो -4, थ्री प्लस ए लिखा है ना, कहाँ पे गलत हुआ है? हाँ वही, 3 प्लस ए प्लस बी क्या आएगा? 0। रखो -4, एक किलो आ चुकी है -4, तो 3 -4 प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? इसको नोट करिए फटाफट। नोट कर लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूव डैट, ये आपका होमवर्क होगा SW। प्रूव डैट -a² BAAC AB -B² BC ACBC -C² 4a² B² C² प्रूफ करना है। चलिए आगे देखिए, रेस कर दें इसको। ये तो आप कर लेना, इसको होमवर्क लिख लीजिए। अब कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उसको आपको लगवा के दिखाते हैं। ये तो क्या आपके 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स है? सिलेबस में है? नहीं, बाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू। नहीं तो कोई बात नहीं पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ाया जा सकता है। नहीं, इतना नहीं है, लेकिन कुछ तो खैर इम्पोर्टेंट है ही है, बस थोड़ा लंबा।
इसके बाद में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। समझिए अगला, समझिए कॉन्सेप्ट समझिएगा अगला। इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ये आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैंने कहा सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 52। और बच्चों 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करना है, राइट। सॉल्व करना मीन्स आपको कुल मिला के एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट यहाँ पे लिखा है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स से सॉल्व करना है, तो चलो ऐसे नहीं, वैसे तो सॉल्व करके निकाला जा सकता है। अब समझिए इसमें एक रूल है, पढ़िए समझिएगा। एक रूल है क्रेमर लॉ। इन्होंने इस टाइप को कैसे सॉल्व किया समझिएगा। इन्होंने क्या किया है, कुछ डिटर्मिनेंट इन्होंने फॉर्म कर लिए हैं। जैसे डिटर्मिनेंट पहले निकाल लिया है इन्होंने, वो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। समझिए एक्स वाई जेड के लीजिए कोफिशिएंट 1 1 1 3 5 7 2 1 -1। इसको सॉल्व किया इन्होंने पहले, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 1 -5 -7। जो डिटरमिनेंट लिखा है इन्होंने क्या लिया है, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म डिटर्मिनेंट बाय द कोफिशिएंट ऑफ x, y, z। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से हम लोग ये डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेते हैं। और उसके लिए निकाल लीजिए 1 -5 -7 -1 एक क्रॉस कर दीजिए, -3 और -14 +1 से क्रॉस कर दिया 3 और -10 कितना आएगा, -12 + 17 -7 कितना आ गया, ये -2। क्लियर है, दिस इज -2। बच्चों इसके बाद समझिए इसका इन्होंने किया क्या है,